ये दोस्तों हमारे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक का हमने पूरा फुल इंजन खोल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें ये भाई काफ़ी दूर के है और चलाते चलाते काफ़ी इसकी बाइक एक बार बंद हुआ और इंजन भी हीट हुआ। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद चलते चलते 2-4 किलोमीटर अचानक इसकी इंजन बंद हो गई और किक जाम कर गया। तो इस तरीके से कैसे होता है, जब भी हमारी बाइक के अंदर इंजन ऑयल नहीं होता है उस समय ऐसी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आप देखें, इसका जो पिस्टन है ये पूरी तरीके से यानी कि सीज कर गया है। यहाँ पे ये पिस्टन और कनेक्टिंग दोनों जाम हो जाता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक की किक नहीं लगता है। तो अब फाइनली बात आता है यहाँ पे, अब हमें काम क्या करना है। काफ़ी दूर के भाई है, अब इसे हमें काम करके जल्दी देना है। तो अभी इसका इंजन हालांकि खुला भी नहीं है, तब यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, इसकी पिस्टन को चेंज करेंगे, कनेक्टिंग को चेंज करेंगे, इसी के साथ साथ दोनों वल्व को दूसरा लगाएंगे और यहाँ पे जो इसकी गाइड वगैरह है इसे हमें चेक करना है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और भी आपको हम चीज़ें दिखाते हैं आपकी। और भी पार्ट्स है दोस्तों, जिसमें इसकी जो टाइमिंग चेन है इसे चेंज करना है। जैसे ये छोटा रोलर हो गया, इसे चेंज करना है। और भी यहाँ पे अगर आप क्लच हाउसिंग देखे थे, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके अंदर ज़रा सा भी कुछ पले वगैरह नहीं है। तो इसे हम यही रहने देंगे, फालतू का पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी जो क्लच प्लेटें हैं, इस क्लच प्लेटों को हो सके तो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इंजन ऑयल नहीं था और इसका इंजन सीज कर गया। इसमें क्या होता है कि हमारा क्लच प्लेट भी कुछ ख़राब होता है, तो इस क्लच प्लेट को भी हमें चेंज करना है। और भी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर है ये थोड़ा कटा हुआ है और हब भी थोड़ा कटा है। तो इसकी सेंटर हब, ये सब चीज़ और क्लच प्लेट है, ये सारा चीज़ को हम चेंज करेंगे और इसकी बाइक बिल्कुल मस्त हो जाएगी। तो कभी भी आप बाइक चलाते हैं तो आपको इतना चाहिए कि हमें इंजन ऑयल पे ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम इंजन के अंदर इंजन ऑयल कब हम चेंज कराना है और कब कौन सी पार्ट्स को चेंज कराना है, ये सारा चीज़ पे हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम ये सारा काम करा के आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हमने क्या क्या काम कराया और कैसे हमने फ़िट किया। फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे हेड को बोर करा के आया सिलेंडर को, और इसमें पिस्टन हमने 25 साइज़ का लगवाया। पहले इसकी स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन था और अभी हमने इसमें 25 नंबर का बोर कराया है। अब यहाँ पे जो क्रैंक है, इस क्रैंक में हमने कनेक्टिंग डलवाया और इसकी जो बेयरिंग है वो यही है। ये भैया हमारे काफ़ी दूर से आए हुए हैं, इसके पास उतना पैसे नहीं हैं, जिसके कारण से हम उतना पार्ट्स इंजन में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे पूरी पार्ट्स हमने वॉश करके रखा है। ये सब देखिए आप, जब भी आप इंजन खोलते हैं, चाहे खर्च कम हो या ज़्यादा हो, इंजन की सफाई बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि 100-150 रुपये का पेट्रोल डीजल लगता है। इसके ज़रिए से हम अच्छी तरीके से इंजन को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हर एक काम किया है। हेड, इसके अंदर हमने दोनों बल्ब को नया डलवाया है। और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए अब इसे हम फिट करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इंजन में इसकी जो क्रैंक है, कनेक्टिंग क्रैंक को सेटिंग कर दिया और गियर की जितनी भी पैनियन होता है उन सभी पैनियन को हमने फ़िट कर दिया। अब यहाँ से हम इसकी चैम्बर को फिट करते हैं, पैकिंग डाल के। यहाँ से सभी बोल्ट को हमें टाइट करना है। बस दोस्तों हम छोटा छोटा सा आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम इंजन को फिट करते हैं फटाफट से। अब यहाँ से हमें गियर की शाफ्ट को लगाना है। हल्का हल्का आपको इसमें ऑयल डाल के फिर हल्का हल्का चोट मारना है, ये अंदर की ओर पुश हो जाएगी। यह कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ से फिर इस पत्ती लगा के इस बोल्ट को लगाना है, 10 नंबर की बोल्ट। ये हमारे गियर डॉग है, इसे आपको चेक कर लेनी है। अगर ये ख़राब है तो इसे आप चेंज कर दें। इसे यहाँ नीचे बिल्कुल सेटिंग में हमें लगाना होता है। यहाँ पे यहाँ से हमें इस तरीके से गियर को चेक कर लेनी है।
अब यहाँ से हम GPD पैनल को लगाते हैं। फिर क्लच की जो वाशर है उसे डालना है। यहाँ पे हमने ऑयल फ़िल्टर डाल दिया। यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा वाशर लगता है। फिर इसके ऊपर 2 कटा हुआ चांद वाला वाशर, ये वाली, और इसके ऊपर कटोरी वाली वाशर, ये वाला। अब यहाँ से हमें क्लच को सेटिंग करना है। तो भाई देखते हैं कि इसकी जो इंजन की आवाज़ है वो किस तरीके से है। जहाँ तक है कि हमने जब इसका इंजन सीज है और इस तरीके से तो हम चला के पता नहीं कर सकते हैं स्टार्ट करके कि किन किन चीज़ों की आवाज़ है। पर यहाँ से हमने सामान को चेक किया कि कौन सी पार्ट्स इसका ख़राब है। अब ये चीज़ हमें देखना है कि आखिर इसकी कौन कौन सी अब इंजन बनने के बाद कुछ साउंड आता है कि नहीं आता है, कि साउंड अच्छा होता है। चलिए ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है। यहाँ से हम इस सभी बोल्ट को लगाएंगे और पूरा फुल टाइट करना है सभी बोल्ट को। अब दोस्तों यहाँ से हम रिंग पिस्टन ये लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोर जो कराया 25 नंबर का, तो यहाँ पे हम रिंग की फिनिशिंग चेक करना है हमें। तो रिंग की जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि फिनिशिंग बिल्कुल मस्त है। तो चलिए, पतला वाला जो ऑयल रिंग होता है उसका फिनिशिंग बिल्कुल सही है। सभी रिंग की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल मस्त है। तो इस तरीके से रिंग की फिनिशिंग हमारा चेक करना चाहिए और होना चाहिए रिंग की फिनिशिंग। देखिए आप, बिल्कुल मस्त। अब यहाँ पे हम रिंग को लगाते हैं और इसकी जो लॉक है, इसकी लॉक को हम सेटिंग करते हैं। गजन फिन लगा के पहले इसकी लॉक एक तरफ आपको लगा देनी है और उसके बाद फिर हम रिंग को सेटिंग करेंगे। तो फाइनली ये यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ से हम रिंग को लगाएंगे और ये हमारा टॉप 2 का रिंग है। रिंग दोस्तों कभी भी आप अगर फिट करते हैं तो किसी भी रिंग की गैपिंग एक जगह नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान में रख के लगाना है। एक जगह रिंग की अगर आप गैपिंग रखते हैं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। और यहाँ से फिर ऑयल डाल के फिर यहाँ पैकिंग वगैरह सेटिंग करके इसकी सिलेंडर को हम सेट कर देंगे। लॉक लगाते टाइम आपको नीचे एक कपड़ा लगा लेना है। ये लॉक चिटक जाएगा तो फिर अंदर चला जाएगा, फिर हमें पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। इसीलिए हमें नीचे कपड़ा लगा लेना चाहिए। अगर आपकी टैलेंट इसी तरीके से है तो आप बिना कपड़ा के भी लगा सकते हैं। रिंग लगाते टाइम आप ज़्यादा ज़ोर ताकत सिलेंडर पिस्टन में ना लगाएं, क्योंकि रिंग भी टूट सकता है ऐसे में। यहाँ से हमें क्या चीज़ देखना है कि इसकी जो पिस्टन है 1-2 मरतबा ऊपर नीचे करके फिर इसे टॉप पे लाके हमें छोड़ देना है। यहाँ पे इसकी जो ऑयल है उस ऑयल को हम साफ़ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम बाइक को स्टार्ट करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी आवाज़ कैसा है। फाइनली दोस्तों, यहाँ से हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया और अभी इसकी जो आरपीएम है काफ़ी तेज़ है, हमने थोड़ा तेज़ कर दिया। अब चलिए इसकी आरपीएम को हम थोड़ा कम करते हैं और बाइक को कुछ देर के लिए इसे स्टार्ट रखते हैं। काफ़ी हमें लेट हो गया और ये भाई साहब भी बहुत दूर के हैं। यहाँ से हमारी दुकान से तकरीबन ये 35-40 किलोमीटर इसे दूर जाना है। और इसका यहाँ पे यानी कि अचानक इंजन सीज हो गया। इंजन के अंदर कोई भी इंजन ऑयल नहीं था, जिसके ज़रिए से इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।